तो राम राम भाइयों, कैसे आप लोग? आइए ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं ऋषि राजपूत स्वागत करता हूं आप सबको मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। जैसे कि भाइयों आप सबने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज मैं कुछ हटके वैकेंसी लेकर आया हूं। टेरिटोरियल आर्मी, जी हाँ, भारतीय प्रादेशिक सेना, जो इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट होता है। ये वैकेंसी उन भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है जिनकी ओवर एज हो चुकी है इंडियन आर्मी में। जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेड्समैन हो, किसी में भी ओवर एज हो चुके हैं। प्लस इसमें क्या होता है, ये आपकी जोन वाइज वैकेंसीज होती है। तो मैं सारी बात बताऊंगा इसी एक वीडियो में। इसकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जोन वाइज किस तरीके से वैकेंसी आती है, ऑनलाइन होगा या इस साल ऑफलाइन होगा। ये वैकेंसी जो आई थी 2019 में आई थी डोगरा रेजिमेंट के अंदर फैज़ाबाद, जिसमें कि मैं भी गया था और मेरी भी रेस 4 मिनट 43 सेकंड में लगी थी। और उस ग्रुप में 400 में से 3 बच्चे पकड़ गए थे, तीसरा मैं था, बट मैं उस टाइम चेस्ट आउट हो गया था। इसका देखो उस टाइम कोई प्रूफ नहीं मिलता था। अगर कोई भाई 2019 डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद, यानी फैजाबाद को वो कहा जाता था अयोध्या, वहाँ पर कोई गया है उस टाइम 2019 की भर्ती में, ये अक्टूबर में हुई थी, 6 या 7 को डेट कंफर्म नहीं, बट मैं गया था। तो उस भाई को 100% पता होगी कि मैं सच बोल रहा हूँ। कितने कितने बच्चे पकड़े गए थे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, और कोई कोई बैच पूरा खाली था क्योंकि बहुत तगड़ी भीड़ थी। और मेरे हिसाब से 70-71 वैकेंसीज आई थी। तो जो भाई गया होगा उसे पता होगी, जो व्यूज़ देख रहे, वीडियो देख रहे हैं, वो भाई जरूर कमेंट करें कि मैं गया था या नहीं, आप गए थे या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में बताते हैं सबसे पहले क्या क्या है। ये जो आपकी वैकेंसीज होती है, इसकी अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बात कर लूँ, तो ये वैकेंसी जो आएगी आपकी, ये ऑफलाइन मोड आती है। कैसे? ये जो आएगी आपके अखबार के माध्यम से वैकेंसीज आती है। बहुत टाइम से, बीच में भी 4-5 साल से वैकेंसी आई नहीं है, तो ये चल रहा है कि भैया ऑनलाइन आने के चांस है, एज कम कर दी गई है, ये वो बहुत सी चीज़ें चल रही है। मैं आज ही इस वीडियो को लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने ऑफिशियली पता करा है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। तो वैकेंसी आपकी ऑफलाइन ही आएगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगी। आप लोगों ने अगर रनिंग शुरू नहीं करी भाई, तैयारी शुरू कर दो। सबसे तगड़ी दौड़, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे खतरनाक फिजिकल है किसी को, तो टेरिटोरियल आर्मी। टीए वाले चीते अलग ही प्लेयर होते हैं। इंडियन आर्मी में भी रनिंग में अब तो अग्निवीर में टाइम दे दिया जा रहा है, बट टेरिटोरियल आर्मी तो आप ये मान लो, अगर आपकी 4 मिनट 50 सेकंड के डाउन रेस नहीं है तो आपका जाना व्यर्थ है। उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, और आपका नहीं कह सकता इस बार क्या हो। ठीक है, तो आप अपनी रनिंग तगड़ी तरीके से तैयारी शुरू कर दो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। फॉर्म ऑफलाइन ही आएगा, मतलब ऑफलाइन फॉर्म नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट जाना है सेंटर पे, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सारी बात बताऊंगा। जो इसकी एज की बात है, एज इसमें 18 से 42 साल, भाई 30 के हो, 32 के हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सब चलोगे। 18 से 42 साल तक इसकी एज रहती है। ठीक है, रिलैक्सेशन कोई मैटर नहीं, 42 साल तक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन जीडी के लिए 10th पास, ट्रेडमैन के लिए 8th पास भी होती है, 10th पास दोनों तरीके की होती है, और क्लर्क के लिए आप 12th पास होने चाहिए। पीसीएम हो, अकाउंट्स हो, या आर्ट स्ट्रीम हो, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास होने चाहिए। इसमें कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगता, क्योंकि जो 12th क्लर्क होती है वो टाइपिंग, मतलब क्लर्क होती है। कहीं आप सोचो जैसे अर्धसैनिक बल में टाइपिंग मांगी जाती है, इसमें कोई टाइपिंग नहीं होगी, केवल आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, आप जैसे ही आपका पता लगेगी कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारे जो जोन है 1 2 3 4, 4 जोनों में ये भर्ती आती है। चारों जोनों का आपको साइड में, वीडियो के साइड में दिख रहा होगा कौन से जोन में क्या चीज़ आती है, तो उसको आप आराम से पढ़ लेना। या आप अगर, क्योंकि मैं अगर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर हमारे जोन जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जोन 2 जो आते हैं, इस तरीके से सब अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये सब डिस्ट्रिक्ट में आती है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है इसमें, इसमें जब आप अपने जोन के हिसाब, जैसे आपके डोगरा रेजिमेंट पड़ा, आप डोगरा में गए, तो सबसे पहले होगा आपका फिजिकल। फिजिकल होगा, सबसे तेज़ प्रक्रिया है इसकी। फिजिकल होगा, आज आपका फिजिकल होगा, शाम को आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। अगले दिन ही आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। मेडिकल अगले दिन ही आपको फिट कर दिया जाएगा, अनफिट हो तो अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल मेडिकल 2 दिन में ख़त्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में। फिर आपको हद से 10-15-20 दिन का अंतर देकर आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। आपका रिटर्न एग्जाम बहुत लो लेवल का रिटर्न एग्जामिनेशन आता है। इसका सिलेबस मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि सिलेबस इसका कुछ भी चेंज हो जाता है। यह आपका 50 नंबर का पेपर हुआ था उस टाइम, मतलब 50 क्वेश्चन आए थे, 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। 2019 में पहली बार ये एग्जाम हुआ था टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, वरना उससे पहले फिजिकल पे ही हो जाती थी ये भर्ती। जब ये इसको चेंज करा गया था, जब इसमें सेना की वर्दी मिलती थी, वरना पहले तो खाकी वर्दी मिलती थी पुलिस की तरह। और पहले ऐसा होता था, ये 6 महीने नौकरी पर और 6 महीने घर, मगर अब परमानेंट हो गई ये भी टेरिटोरियल आर्मी। तो इसमें आपका जब रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न के बाद मेरिट लग जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो सारी चीज़ मैंने इसमें आपको बता दी। एज क्या है, सिलेबस क्या है,
क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, पहले फिजिकल, साथ में डीवी, अगले दिन मेडिकल, मेडिकल के बाद आरएम में भी दे देते हैं, छोटी मोटी दिक्कत होती है तो 1-2 दिन का समय देके। और इसमें ऐसा भी होता है कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट जाता है तो मेडिकल के टाइम पर आप जमा कर सकते हो, घर से बुला के किसी को भी फटाफट मंगवा लो और दे दो। फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाता है, रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पे मेरिट लग जाती है और बहुत सिंपल पेपर आता है। आराम से बच्चा 100 में से 75-80 बहुत आराम से स्कोर कर लेता है। 4-5 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 4-5 रीजनिंग के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, कुछ साइंस के होते हैं। इस तरीके से आपका जीडी का आता है, ट्रेडमैन और भी हल्का, क्लर्क में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, क्लर्क शायद 200 नंबर का होता है। ठीक है, फिर आपका फाइनल मेरिट लग जाएगी और आप ज्वाइनिंग के लिए चले जाएंगे। तो इसकी वैकेंसी जो है कब आने वाली है, अभी बतेरे से मतलब बहुत सारे चैनलों पर चल रहा है, अब आएगी, अगस्त में आ रही है, सितंबर में आ रही है। देखो अभी है ना 2024 में, तो ये मान के चलो इसके जो लवली चांस हो रहे हैं नवंबर लास्ट में हो रहे हैं इस वैकेंसीज के आने। और कितनी आने वाली हैं, 19 के बाद 20 गई, 21 गई, 22 गई, 23 गई, 4 साल जा चुके हैं। 4 साल में अगर 70 वैकेंसी भी आती तो भी अपने जोन की बता रहा हूँ मैं, 280 सीटें कुल मिला के 400 से 500 सीटें आनी चाहिए जीडी ट्रेडमैन क्लर्क के अंदर, इतनी सीटें आनी चाहिए। और इसमें एक बार ऐसा भी हुआ था, इसमें एक डायरेक्ट आई थी सूबेदार की पोस्ट। तो भैया ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बट इसका फिजिकल बहुत कैडा होता है, अपने हिसाब से अपनी तैयारी से जाना, हल्के मत लेना इस वैकेंसी को। अगर लग गए तो भारतीय सेना में जाओगे सीधा, और इसमें रेजिमेंट मिलती हैं जैसे राजपूत रेजिमेंट, राष्ट्रीय राइफल, इन्फेंट्री, इस तरीके से बढ़िया, मतलब बहुत प्रीसियस जॉब है, बट फिजिकल बहुत हाई है, मैं पहली बता रहा हूँ, हल्के मत लेना इसके फिजिकल को। दूसरी चीज़ जो इसमें आपका वेट होता है ना, वेट भी आपका रनिंग के मतलब 50 किलो 49 भी इसमें चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बट यार वेट मेंटेन रखना, 50 किलो तो लमसम रख के चलना। अब वैकेंसी जो है इसकी मान लो नवंबर लास्ट में आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो गुमराह मत होना, भटकना मत, मैं अब वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि फिर मैं इसकी वीडियो जब ही लाऊंगा जब अखबार के माध्यम से आ जाएगी, यानी जनवरी स्टार्ट में इसकी 100% आने के फिर चांस है। लवली चांस अभी नवंबर में क्यों है, क्योंकि मैं देखो पब्लिश नहीं करूँगा, आप ये सोचोगे हर डिपार्टमेंट में इसका कोई ना कोई, बट हाँ भाई है, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस बंदे से मैंने पता करी, वो जोन 4 का बंदा है, मराठली में भर्ती है वो, उसने ही बताइए नवंबर के लास्ट तक आने के चांस, और इस बार भर्ती जरूर आएगी, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, टीए से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भाई नया है जिसको कुछ नहीं पता, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।